तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा की पूज्य धरती को प्रणाम करते हुए कहा कि ये चुनाव बीजेपी नहीं जनता लड़ रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है, सुनिए। फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहां का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहां की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती। टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे, आपको याद है ना? हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैले थे, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का, क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। जबकि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की। मैं रामेश्वर महादेव और ग्वल देवता समेत इस पुण्य क्षेत्र में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड का मानस खंड में रूनी म्यराम बड़बियाजो दाद दीदी बहनी बोले इनका नमस्कार। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है, और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है, इससे साफ है, इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है। जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है, तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए जरा। दूर दूर ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर मैं चारों तरफ ये जन सागर देख रहा हूं, जन सैलाब देख रहा हूं। भाइयों, यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। साथियों, भाजपा का संकल्प है, जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है, उतनी ही ऊंचाई तक
हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ। और राज्य में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी जान झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके बीच कई सारे लोग वादे लेकर आएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है और बीजेपी को ही भारी मतों से विजयी बनाना है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जो चुनाव होने जा रहा है, अब चुनाव और उसकी तिथि के बीच में केवल 2 दिनों का समय बच गया है। आज का दिन मैं मानता हूं कि अब पूरा हो गया है। कल और परसों का 2 दिन बचे हैं और 2 दिनों में हमारे बीच में, जैसा भाई राम सिंह कह रहे थे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। कोई शराब लेके आने वाला है, कोई झूठ का पुलिंदा लेकर आने वाला है, कोई तिकड़मबाजी लेकर आने वाला है, कोई गोलमोल बातें लेकर आने वाला है। अब हम सब लोगों को किसी तिकड़मबाजी में नहीं आना है। उधर कुछ लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ ही माहौल बना दिया। वो कौन से नेता थे, किस पार्टी के नेता थे वो, जो कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाना। गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। कह रहे थे कि वैक्सीन लगाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, वैक्सीन लगाओगे, क्या कह रहे थे बताओ जोर से। और देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया है। साथ ही उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील कही। मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड राज्य के 78 लाख, उत्तराखंड राज्य के 78 लाख मतदाता 14 तारीख को अपना मतदान करेंगे और केवल किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार ही नहीं बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड राज्य का भविष्य लिखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहुत महत्व होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान यह सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो पहली मैं अपील आप सबसे करना चाहता हूं, जिस दिन मतदान हो, एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचना चाहिए जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त है और वह मतदान से वंचित रह जाए। जहां तक राजनीतिक पार्टियों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो कुछ भी हम लोगों ने किया है उस आधार पर मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों आपके भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी और आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। हमारा चरित्र रहा है, जो हमने कहा है वह किया है। और मैं मुनियाल जी को भी कहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो भविष्य में, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनता को वही आश्वासन देने चाहिए जिन आश्वासनों को हम पूरा कर सकें। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो हरिद्वार भी पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया, साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, अब राम राम जप रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी त्रिपुंड लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी गंगा स्नान कर रही हैं और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह रामधुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान चालीसा गा रहे हैं। पहले भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, काल्पनिक बताते थे। अब राम 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 जप रहे हैं।
राहुल गांधी जी त्रिपुंड लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं। प्रियंका जी गंगा स्नान कर रही है। और मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश में कर्जा माफी की बात की थी 10 दिन में, और एक ढेला माफ नहीं किया। चुनाव आए तो 4 धाम 4 काम, घोषणा पत्र में लुभावने वादे करते हैं और बाद में फिर पता नहीं चलता। कल मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी आए थे, कह रहे थे मैं डरता नहीं हूं। तुम्हें डरा कौन रहा है भाई? और बोलने की बात तो इसलिए आई कि बाबा संसद में बोल के भग जाते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है उनकी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.